अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्च 2003 में FBI ने एक 44 साल के आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार ने यह रिपोर्ट किया कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में शायद ही इतने पैसे किसी ने कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। FBI को शक हुआ कि यहाँ कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। लेकिन जब एंड्रयू से तफ्तीश की गई तो एंड्रयू ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि यहाँ कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, तो मैंने बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट किया। FBI सुनकर हैरान हो गया। FBI को लगा कि यह बंदा पक्का झूठ बोल रहा है और FBI ने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि यह बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू की एग्जिस्टेंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को एंड्रयू ने कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हेयरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और इसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या एंड्रयू वाकई में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है? आइए आज की वीडियो में टाइम ट्रैवल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज से तकरीबन 1402 साल पहले 27 रजब को अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मेराज के सफर पर रवाना होते हैं। यह सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि यह सफर 6 आसमानों का था। यह सफर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घोड़े पर किया, जिसका नाम बुराक था। इस घोड़े के 2 बड़े पर थे जिनकी मदद से वो उड़ सकता था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस तशरीफ लाए तो दुनिया का वक्त वहीं ठहरा हुआ था, हत्ता कि उनके बिस्तर मुबारक की गरमाइश भी अभी कम नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के अगेंस्ट ट्रैवल किया। वो ऐसी जगह चले गए जहां वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आज से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस दुनिया में भेजा जाएगा तो उनकी उम्र 25 साल ही होगी। क्या ये टाइम ट्रैवल नहीं है? अब मैं आपको टाइम ट्रैवल थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वक्त हकीकत में सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है। जब जमीन सूरज के गिर्द 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है तो एक दिन का वक्त मुकम्मल होता है, यानी कि हमारी जिंदगी का एक दिन घट जाता है। इसी तरह सालों के साल गुजर जाते हैं और हमारी उम्र घटती चली जाती है और हम बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन आता है कि हम लोग मर जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल मरीख पर गुजारें, यानी कि मार्स प्लैनेट पर गुजारें और वापस ज़मीन पर आएं, तो आप हैरान होंगे ये सुनकर कि यहाँ ज़मीन पर यानी कि अर्थ पर 20 साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि मार्स पर एक साल 687 यानी कि 687 डेज का होता है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का तख्त 7वें आसमान पर है और वहाँ कोई सूरज नहीं, कोई प्लैनेट नहीं। इसीलिए अल्लाह के नज़दीक वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। दर हकीकत अल्लाह ही वक्त को बनाने वाला है।